गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 11 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। आपकी क्लास है 7th, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की ये वर्कशीट है। तो बच्चों देखो, जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का भूगोल का पहला चैप्टर है, ठीक है। आप अपनी बुक से भी इसको कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी है। यहाँ पे देखेंगे ना, एनवायरमेंट पहला चैप्टर है आपके भूगोल का। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, यानी कि खोद दिया गया था जो उनका जो स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड था। तो ये देखिए आपकी आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, यानी कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो बोलते हो कि मैम चैप्टर्स पढ़ा दो, तो ये बच्चा ये जो वर्कशीट्स के जरिए आपके चैप्टर्स ही कवर कराए जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग वर्कशीट ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे वेकेशन क्या होता है, हिंदी में लिख लेंगे छुट्टियों को वेकेशन बोलते हैं, ठीक है, छुट्टियां, ठीक है। When रवि started going to school again, he noticed, उसने देखा the only playground next to his school was dug up, यानी कि जो प्लेग्राउंड जो था उनके स्कूल के पास उसको खोद दिया गया है, ठीक है। डग मतलब खोदना। People said that a huge होता है बड़ी, huge होता है बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग वहां पे, a huge building मतलब huge होता है बड़ा और बिल्डिंग ये है, with many flats will be constructed, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि के टीयर्स क्या होते हैं, आंसू, ठीक है। Then he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is going forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed. प्रिंसिपल ने भी ये चीज देखा, तो प्रिंसिपल ने कहा, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, देखो हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरमेंट, रवि ने अपनी क्लास टीचर से पूछा कि एनवायरमेंट क्या होता है। तो टीचर ने कहा वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि आसपास में, ठीक है, आसपास में, आसपास यानी कि चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। अपनी वर्कशीट में साथ के साथ हिंदी के मीनिंग लिखेंगे, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि जब हम इंग्लिश में वर्डों का यूज करते हैं तो इंग्लिश अच्छी होती है। अब वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो वो आपका एनवायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, यानी कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, मेनी फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो टीचर ने कहा यस, ओके। तो अब कुछ वर्ड्स आपको आज सीखने बच्चों, तो कुछ वर्ड्स में आप क्या क्या सीखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखो एक तो आपको सीखना है रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, ओके, रिसोर्स क्या होता है। एनवायरमेंट तो आपको पता लग गया, एनवायरमेंट आपको पता लग गया ना, एनवायरमेंट क्या होता है, आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सारी एनवायरमेंट होती है। अब रिसोर्स क्या होता है, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करे, ठीक है, नीड को पूरा करे, जो हमारे जरूरत की हो, ठीक है। नीड क्या होती है, जरूरत होती है, और उसकी कुछ वैल्यू हो, उसकी कुछ वैल्यू हो, कीमत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे क्या हमारी जो पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल जो है वो हमारा रिसोर्स है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये हमारी जरूरत को पूरा करती है। अब जो हमारे घर में काम करने के लिए, हमारे काम में हेल्प करने के लिए जो दीदी लोग आते हैं या फिर आंटी आती हैं या फिर हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हम भी रिसोर्स हैं, क्या मैन जो है वो रिसोर्स है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो पैसे भी कमाता है और उसकी कुछ वैल्यू भी है। और मैन तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वही तो क्या करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है, वही तो जो चीजें हैं उनको और ज्यादा यूजफुल बनाता है। अब पेंसिल किसने बनाई, आदमी ने बनाई, तो ये भी रिसोर्स है और ये आदमी भी रिसोर्स है। अब रिसोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, रिसोर्स कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन से, एक तो लिविंग, ठीक है, जो लिविंग होते हैं जिनमें जान होती है, और दूसरे नॉन लिविंग, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती। नॉन लिविंग में जैसे कि आपकी पेंसिल आ गई, ठीक है, और आपका पेन आ गया, ठीक है, आपकी बुक आ गई,
ठीक है, ये रिसोर्स है। अब लिविंग में कौन आ गया? प्लांट्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत रिसोर्स होते हैं, ठीक है। और मैन, ठीक है, यानी कि एनिमल्स दूध वगैरह पीते हैं ना एनिमल्स से, ठीक है। तो ये सभी, इवन बैक्टीरिया भी रिसोर्स है। क्यों? बैक्टीरिया से आपने जाना, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली वीडियो आपने देखी थी, दूध से दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। तो बैक्टीरिया भी कैसा हो गया? एक रिसोर्स हो गया। और कैसा रिसोर्स हो गया? लिविंग हो गया, ठीक है। अब अपनी वर्कशीट में देखते हैं क्या बात की उन्होंने। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि लिविंग को एक और वर्ड से कह सकते हैं बायोटिक, ठीक है। बायोटिक याद रखेंगे, बायोटिक। लिविंग जो होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो एबायोटिक कहलाते हैं, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। अब देखो नीचे आपकी जो वर्कशीट दी हुई है इसमें पूछा हुआ है, नेम फ्यू रिसोर्सेज गिवन इन अ टेबल, फाइंड देम आउट एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, ठीक है। तो देखिए हम चलते हैं, बायोटिक ढूंढते हैं। फॉरेस्ट तो हमारे बायोटिक ही है, ठीक है, ये बायोटिक है। फॉरेस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉरेस्ट मैं नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा शायद आप लोगों को ना दिखता हो रेड पेन से, फॉरेस्ट, ठीक है। फिर हमारी जो कार है, ये कार मुझे मिल गई, कार मुझे मिली है तो एबायोटिक है, ठीक है ना, जान नहीं है ना कार में। मैन तो हमारा क्या है? बायोटिक है, जीवित है, ठीक है। डेजर्ट में भी जान नहीं होती है, ठीक है, डेजर्ट। और कुछ ढूंढेंगे, यहाँ पे मैन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और यहाँ पे सैंड, ये देखो सैंड दी है। सैंड माने क्या होता है? रेत होता है, सैंड रेत होती है, ठीक है। तो रेत भी हमारा, रेत से आपकी सीमेंट वगैरह, मिट्टी वगैरह से हमारे जो घर बनते हैं, तो वो भी तो रिसोर्स हो गया ना, लेकिन सैंड हमारा एबायोटिक रिसोर्स हो गया। और अगर आपको कुछ दिखता है तो आप लोग ढूंढ लेंगे इसमें से, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर आप लोग इसमें से कोई रिसोर्स ढूंढोगे तो वो मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ पे देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या किया है। ओके, देखो हमने जाना एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक की हेल्प लूंगी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से बनाया हुआ है आपका पिक्चर। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत सा फोटो बनाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ये देखिए, ठीक है ना। आप अपनी बुक खोलेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी, ये देखो नेचुरल, जो हमारा नेचुरल जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कौन हो? ह्यूमन अपने आप बना लेता है। ह्यूमन जैसे हमारी फैमिली है, हमें फैमिली खुशी देती है, और हम पॉलिटिक्स चलाते हैं, पॉलिटिक्स कह रही हूँ, देश चलाते हैं। अब ह्यूमन मेड, जो ह्यूमंस बनाता है, क्या बनाता है? इंडस्ट्रीज बनाता है, और जो बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें बनाता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, पार्क बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। नेचुरल, जो परमात्मा ने या फिर प्रकृति ने हमें दिए हैं, ठीक है, जैसे कि पानी, हवा और लैंड, और लिविंग थिंग्स, जो भी जल है, जीव जंतु है, हमारा जीवन भी तो वही दिया है। नेचुरल कौन से हो गए? जो कि अपने आप प्रकृति ने दिए हैं। ह्यूमन मेड कौन से हो गए? जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। और ह्यूमंस कौन से हो गए? ह्यूमन अपने आप में भी तो रिसोर्स है ना, ठीक है। तो ये हमारा, अब आपको समझ में आ गया, हमने समझा रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ये तो देखो, इसमें कंप्यूटर ने क्या गोले गोले बना दिए हैं। चलो इसको क्लियर कर लेती हूँ, 1 मिनट देना मुझे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स आपने समझा। अब रिसोर्स में आपने क्या समझा? आपने समझा बायोटिक कौन से होते हैं। बायोटिक कौन से थे बेटा? लिविंग, ठीक है। और एबायोटिक कौन से थे? एबायोटिक हमारे थे नॉन लिविंग, ठीक है। अब आपको मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ओके, हमारा जो दही है, ठीक है, दही जो होता है, कर्ड होता है, ये कैसा रिसोर्स है? बायोटिक या फिर एबायोटिक? आप सबको जवाब देना है कमेंट करके। ओके, और मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने खुद आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। आपके टीचर से मुझे पता लगता है कि आप लोगों के जो पिक्चर्स देखती हूँ होमवर्क के, तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छे से अपनी तरफ से आंसर बना के लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। और एक बहुत 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 बड़ा थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो और मुझे मौका दे रहे हो कि मैं आप लोगों को चीजें अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी
क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।